जो हमसे काफ़ी आगे लेवल पर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर इस फील्ड में हम कदम रखते हैं, सही है। तो 4-5 महीने तक हमें ये मतलब समझ नहीं आता कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, या हम अपनी सुस्ती की वजह से, या हम ध्यान नहीं दे पाते, या अपने काम की वजह से, या अपने घर की परेशानी की वजह से, या ये कि मैंने सीखा कि सुस्ती की वजह से, सही है। जब हमें 5-6 महीने के बाद ये चीज़ें रियलाइज़ होता है कि हमें इस टाइम पे इतना मेहनत करनी चाहिए था। क्यों? इस वजह से कि 3-4 असाइनमेंट्स एक साथ हमें मिलता है 1 by 1। एक ये कि हमें जो मतलब मेन क्लास हम जो डेली बेसिस पे नए नए टॉपिक्स लर्न करते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी प्रेशर अलग। और ये कि इसका प्रेशर है कि हम एज अ पार्ट टाइम, जो बच्चा एज अ पार्ट टाइम उसको मतलब लर्न कर रहा होता है, इतने उस 24 घंटे में 2 या 3 घंटा 1 घंटा उसके पास होता है, तो मल्टीपल प्रेशर उसके ऊपर आता है। ये कि अगर एक स्टूडेंट को सर की तरफ से कोई असाइनमेंट मिलता है, मिसाल के तौर पर उसको ये कहा जाता है कि आप लॉगिन पेज बनाओ, आज द बेसिक या क्लास के टाइम में वो उतना एफर्ट नहीं कर रहा होता है। अब ये वो जावास्क्रिप्ट तो अलग की बात, उसको यूआई बनाना तक नहीं आता है, तो इस वजह से वो या डीमोटिवेट होता है या कि स्ट्रेस लेता है। तो इस टाइम पे ये बच्चा क्या करे? सवाल इनका ये है कि लेट्स सपोज कोर्स चल रहा था, उसमें किसी सुस्ती की वजह से या किसी और काम की वजह से तवज्जो नहीं थी और वो आगे निकल गए, कोर्स आगे निकल गए, लेट्स सपोज आगे निकल गए। तो यूआई बनाने का मिला है, अगर उनको जावास्क्रिप्ट या बेसिक चीज़ें नहीं आती तो ये क्या करें? क्योंकि पहला एक तो आपने खुद ही इसके जवाब दिया कि सुस्ती की वजह से। अगर सुस्ती है तो आगे भी रहेगी, ठीक है। अगर आपको सुस्ती की वजह से आपने कोई चीज़ अगर नहीं कर पाए आप, तो क्या आप ये मतलब कि क्या गारंटी है कि आप आगे में जाके आप ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं करें? अगर आपने कुछ मिस कर दिया, लेट्स सपोज आपने बोला कि यार आगे चलेगा, रिएक्ट पढ़ा चुके हैं सर और मुझे तो अभी जावास्क्रिप्ट भी बेसिक नहीं आ रही, ठीक है। तो या तो आपको पीछे जाना चाहिए दोबारा उसको करने के लिए, या तो एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहिए उस लाइन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई दूसरा कोर्स स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज बेस्ट 12 स्टार्ट होता है, तो आप बेस्ट 12 दोबारा ज्वाइन कर दो और फिर आप खुद ही आप टाइम लगाएंगे उसमें, ठीक है। या तो आप एक्स्ट्रा टाइम दें वीकेंड पे या रात में, उसको कवर अप करें। ये एक तरीका है आपकी इस चीज़ को। सर मेरा सवाल ये है कि एटलीस्ट स्कोर कितना होना चाहिए जब आप उसका सॉरी क्या होना चाहिए? एटलीस्ट स्कोर कितना होना चाहिए? ATS स्कोर। दूसरा सवाल ये है कि जब कंक्लूड दे रहे होते हैं तो किस तरह से ब्रेक किया जाता है? अच्छा, देखिए ATS स्कोर अगर 70 से अबव होता है तो उसको एक अच्छा ATS स्कोर माना जाता है, 70 से अबव हो, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि कुछ लोग हर सब कंपनी अलग ATS वो यूज़ कर रही होती है, ठीक है। किसी की कुछ होता है, किसी की कुछ, लेकिन अब एटलीस्ट 70 से अबव आपका होना चाहिए। 70 से अबव मतलब कि 70% जो चीज़ें हैं ना वो आपको इसमें से मैच कर रही होंगी जो उससे जॉब डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो ये होना चाहिए। और दूसरा सवाल क्या था? इंटरव्यू कैसे करेक्ट करें? इंटरव्यू देखिए एज अ बिगिनर मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि अगर आपका वन-स्टेक का इंटरव्यू है ना, तो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट बेसिक है वन-स्टेक की, जो एक कोर है ना, कोर वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट आप जो इंटरव्यूज़ हैं उससे रिलेटेड आपको सवालात मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आपको वो पता होने चाहिए कि बेसिक्स क्या सवालात होते हैं और आपको वो पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने बोला कि आप प्रैक्टिस अगर करेंगे कोड की, तो अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई चीज़ देते हैं तो आप उसको आराम से करेक्ट कर देंगे। आप लीड कोड पे या उस पर हैकर रैंक वगैरह पे जाके अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, एरे के प्रॉब्लम, मल्टीपल एरे के पूरे प्रॉब्लम्स होते हैं और मोस्टली कॉमनली एरे के प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं, ये एरे बनाने चीज़ें निकाल के देखो, लार्ज नंबर मैक्सिमम वैसा चीज़, तो वो आपको प्रैक्टिस अगर होंगे तो इंशाल्लाह आप उसको करेक्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये कि हम बूट कैम्प और हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बूट कैम्प पार्टिसिपेट ना करने की वजह टाइम नहीं है, ये क्या है? नहीं, टाइम है पर प्रोसेस क्या है उसका? प्रोसेस देखिए वो तो आपको बता दिया जाएगा ना, जब बूट कैम्प स्टार्ट होगा तो उसकी जो प्री रिक्वायरमेंट है आपको बता दी जाएंगी। उसकी कोई चीज़ें होंगी ना जिसमें आप क्वालिफाई करेंगे। 200 बच्चे अगर जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ रखा हुआ रहता है। हमारे टाइम में था HTML जैसा जावास्क्रिप्ट एक प्रोजेक्ट बना के लाना है आपने, वो उसको देखते हुए आपको डिसाइड करेंगे कि यार आप उसमें लाइक करते हो कि नहीं, ठीक है, तो वो आपको बता दी जाएंगी।
सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें सबसे मेन रोल तो हमारा कोडिंग का होता है। दूसरा, अगर हम इंग्लिश में फोकस करें तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जरा आप गाइड कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में ना हर जगह ज़रूरत नहीं भी होती, ठीक है। एक तो ये कि आप उनसे पूछ भी सकते हैं या आप इंग्लिश में स्टार्ट करें अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी है। और अगर ऐसी इंग्लिश है कि आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी है कि मतलब काम चलाओ है कि तोड़ फोड़ के बोल रहे हैं तो उर्दू बोलें। इससे होगा ये कि आप अगर इंग्लिश में जवाब लेट सपोज आपसे उसने कोई सवाल किया, आपने बोला यार मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा, आप इंग्लिश उतनी बेहतर नहीं है, हो सकता है उसका प्रॉपर जवाब ना दे पाए, आपको आता होगा आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप उसको उर्दू में जवाब दें। अगर इंग्लिश अच्छी है, आपको लगता है मैं पूरा इंग्लिश में जवाब अच्छे से दे सकता हूँ, उनसे कन्वर्सेशन सारी कर सकता हूँ अच्छे में, तो इंग्लिश में करें, आप एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं है तो आप उर्दू में उर्दू क्या, अगर आपको मैं कहता हूँ सामने वाला बंदा का वो पठान बैठा है ना और आप भी पठान, तो पश्तो में जवाब दे दो, ठीक है। आपको अपनी बात को क्लियर करना, अगर आप जवाब ही से नहीं दे पा रहे तो फ़ायदा नहीं है इंग्लिश के चक्कर में। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम जैसे हमने माई स्टैक कंप्लीट कर ली, अब हम दूसरा स्टेप ये आता है कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छे। तो अब इसमें से ये प्रॉब्लम ये आती है कि हम वेबसाइट को क्लोन करें या कोई एक्चुअल प्रॉब्लम ढूंढें, उस पर काम करें। आपको ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आप अगर आप सर्च करते हो ना प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर मर्न स्टैक डेवलपर, आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको बनाने के लिए, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको क्या ये प्रोजेक्ट बनाना है, आप उसको पकड़ो, ठीक है। या तो वेबसाइट क्लोन करना, तो चलो आपके लिए एक आसान सी चीज़ होगी कि वेबसाइट क्लोन में मैं आपको एक यूआई दे देता हूँ, फेसबुक का पेज बनाना है, आप जाके देखोगे फेसबुक के पेज में ये एक मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें मैंने आपको कोई यूआई नहीं दी, उसमें आपकी इमेजिनेशन काम करेगी, आप अपना एक नई चीज़ें लाओगे यार मैं किस तरह और बेहतर कर सकता हूँ। चीज़ों को कंपेयर आप कहीं ना कहीं से करोगे। मैं आपको अगर कोई एप्लीकेशन दूंगा जो शॉपिंग के होगी, तो किसी शॉपिंग एप्लीकेशन से उसको आइडिया लोगे, डिट्टो कॉपी नहीं करोगे। तो कोशिश करें कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करे जो पड़ा हो ना, जिसको मतलब ज़रूरी है आप हाँ ना बनाओ, ऐसा ना आप क्लोन किए जा रहे हैं तो वो वैसा उसमें उससे बेहतर वो होगा। थैंक यू सर। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम टॉप 10 कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड टॉप 10 कंपनीज जो आती है, इसको अगर कॉन्सेप्ट में रखें, इसको गोल्स में हम अपने लाएँ, तो इस सारी कंपनी को टारगेट करते हुए क्या क्या मेन चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे जो हमें कवर करने चाहिए और फोकस करने चाहिए? अच्छा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एल्गोरिथम्स होती है, डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, तो इनके जो मोस्टली इंटरव्यूज और जिसके सवाल होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर से मौजूद होते हैं, मतलब लिंक्ड होते हैं। तो उनके सारे टेक्निकल क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें उससे होती हैं। अगर आपने उसकी तरफ फोकस करना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर मैं बोलूँ तो वो चीज़ें उसका पार्ट होनी चाहिए, एल्गोरिथम्स आपका पार्ट होनी चाहिए। ये अगर आप उसको फोकस करके चलोगे तो उनके इंटरव्यूज आप आराम से दे पाओगे। अदरवाइज जो हम नॉर्मल जो काम कर रहे होते हैं डेली लाइफ में या जो भी हम मन स्टैक का काम कर रहे होते हैं, वो उससे रिलेटेड सवाल आपसे नहीं करेंगे। वो बेसिक्स कोड जो होते हैं ना प्रोग्रामिंग, उनसे रिलेटेड बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे, तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। सर मुझे ये सवाल करना है कि हमने जैसे माइंड स्टैक अभी कर लिया, इसके बाद हम क्या नई टेक्नोलॉजी जो है अगर तो हम मतलब सीखना चाहें तो हम क्या सीखें? देखिए, एक तो आ जाओ सर आपके बस दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जो VJS है उसका पाकिस्तान में मतलब सीखने का फ़ायदा है, मतलब आप लोग उस पर काम करते हैं, VJS जो हम काम करते हैं। अच्छा, देखिए पहली चीज़ तो अभी आपने मन स्टैक आपने अभी कंप्लीट किया ना, तो इसको बेहतर करें, पहले कोशिश करेंगे इसको बेहतर करें, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट को अगर आप बेहतर कर लेंगे तो आपने मन स्टैक किया ना, आप मीन भी कर लेंगे आराम से। आपको मैं व्यू को बोलूँगा तो आप व्यू भी पिक कर लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी है, अगर आपको लगता है कि जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो आप चाहें तो कोई भी व्यू जब उठा लें, आपको कोशिश करें, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे ना, तो आपको लगता है कि आपको ना मन स्टैक पे अलग फोकस करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने उसको अच्छी तरह मन स्टैक में 2 चीज़ है ना, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैं। आपने दोनों को, आपको लगता है कि मन स्टैक मैंने कर ली तो दोनों को मैंने मास्टर्स कर नहीं करी। बैक एंड की पूरी अलग दुनिया है, क्योंकि आपने एक्सप्लोर नहीं किया, आपने कुछ स्टोरीज देखी होंगी, आपने कर लिया। तो बहुत जल्दी ऐसे जंप करने से नुकसान होता है। वो कहता है कि मैं यार बुफे जब होता है ना बुफे, तो मैं ये थोड़ा ये भी खा लूँ, थोड़ा ये भी खा लूँ, सबके जायके से महरूम हो जाए, जाके पेट खराब हो जाए, ठीक है। तो एक चीज़ पहले फोकस करें, उसको अच्छे से करें, नेक्स्ट चीज़ पे मूव करें, तो खुद ही आसानी से हो जाएगा, उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जो 3 चीज़ की आप बात कर रहे हैं, अभी मुझे बिलाल भाई ने बताया, तो मुझे अभी पता चला है कि चीज़ है, जैसे इसकी मार्केट में की कोई खास डिमांड होती है ना, तो आपको खुद ही कॉमनली नज़र आ रही है। तो अभी मन स्टैक पर फोकस करें,
हाँ एक दूसरी चीज़ों की आपको लग रही होती है, लेकिन ये आता है बबल और लास्ट हो जाता है। और सर मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने एक साल से मैं डेटा साइंस सीख रहा हूँ और फिनांस में भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जहाँ पे भी CV अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं है। एक ये भी हो सकता है मैंने प्रोजेक्ट तो बनाए हैं ड्यूरिंग मेरे कोर्सेज, 2-3 मैंने कोर्सेज करे हैं, अभी सैलानी पे भी मैं सीख रहा हूँ कॉलेज पे। और सर मेरी इंटर्नशिप भी जो हुई है अनपेड, लेकिन जब मैं CV पे आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। या ये हो सकता है कि CV अगर जैसे बोलते हैं ना, अगर आप बिगिनर लेवल हो चाहिए तो CV उस हिसाब से होनी चाहिए, तो आप क्या रिकमेंडेशन होगी? और दूसरा ये कि अगर प्रोजेक्ट जो बने हैं लाइक अभी जो Power BI वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना टेम्पलेट, तो खुद से बना लो सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें वो भी है कि यूट्यूब से जो टीचर से बताए उनको देख के करें, और 2-3 प्रोजेक्ट जो फ्रीलांस से करें, तो वो भी CV में ऐड ऑन हो सकते हैं, क्या हो सकता है? इसका एक पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर आप डेटा साइंस देखिएगा ना, आप जो जॉब सर्च कर रहे हैं ना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें कि उनको क्या चीज़ें चाहिए, और जब आप मल्टीपल जॉब देखेंगे ना आप एक पैटर्न नज़र आ जाएगा। मैं अगर बात करूँ ना कि मनस्टेक की, तो हर जगह रिएक्ट आ रहा हो, तो आपको रिएक्ट सीखनी है, तो कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो उसमें मौजूद होगी। आप देखो कि आप मिस तो नहीं कर रहे जो मार्केट में चल रहा है, आपने जो सीखा है अगर वो उसमें मौजूद नहीं है तो वो चीज़ें ऐड ऑन करो अपने पास, जो ज़्यादातर जॉब में मौजूद है तो वो आप उसको ऐड ऑन करो। और जो आपके टीचर है उनसे भी आप, क्योंकि मैं डेटा साइंस के लिए तो मुझे उतना बेहतर मालूम नहीं है, लेकिन आप टीचर से पूछो कि मार्केट में मैं क्या चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो मुझे करनी चाहिए, जो अभी चल रही हैं, वो आप ऐड ऑन करो अपने रिज्यूमे में, तो इंशाल्लाह करो आपको। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे ये भी आता है ना जॉब के लिए कि आपको पार्ट टाइम भी जॉब मतलब नहीं मिल रही, तो उसको कैसे टेकन कर सकते हैं? वो भी मैंने फिल्टर सारी चीज़ें डाली हुई है लिंक्डइन पे, लेकिन कम जॉब आती है, कम जॉब पॉलिसी होती है। और लाइक जैसे आपने बोला कि HR से आप मैसेज करें, डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करें लिंक्डइन के थ्रू, तो वो भी करा है, लेकिन कुछ होता है ना जो गैप आ जाता है। लाइक अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो वो भी चाह रहे हैं कि फाइनल ग्रेजुएट हो जाए उसके बाद हो जाए, तो वो उसको देखकर कैसे करें? कंटिन्यू है नहीं, अप्लाई तो आप अभी से करते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन का वेट करेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे ना, तो वो गैप ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय इसकी। तो आप अप्लाई कंटिन्यू करते रहें, तो कोई ना कुछ आप मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, इसकी वजह से आपकी चीज़ें वो हो रही हैं। नाइट जॉब होती है जैसे कि 8 से 3 बजे होती है, तो क्या हमें हो सकते हैं एज बिल्डर स्टार्टिंग पे वो जॉब गेट करनी चाहिए एक्सपीरियंस के लिए? देखिए जॉब फेयर अगर हो तो मैं कहता हूँ कि जहाँ भी जॉब फेयर आपको मिल रहा है ना, आप आ जाए, ठीक है, वहाँ अप्लाई करेंगे एज अ बिल्डर। जैसे मैंने बताया IT CME में जाता था, हर एक कंपनी के बूथ पे जाके उसके कार्ड उठा के उसको अप्लाई करो, उसको ईमेल पे, भले जॉब हो ना हो, ठीक है। तो एज अ बिल्डर अगर कहीं जॉब फेयर लगता है, आपको पता चलता है या फलाने का जॉब फेयर लगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में लगा, आपको किसी सर्कल पता चलता है, तो जाए वहाँ पर अप्लाई करें। मोस्टली होता है कि वहाँ पर भी बैठ के ना वो इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, 7 साल के इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, या आप उनको अप्लाई करते हैं, तो वो करनी चाहिए। और नाइट शिफ्ट की बात है, देखें ये है कि नाइट शिफ्ट की जो जॉब होती है ना, वो आप ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही होती है। आप कुछ टाइम तक तो कर लेते, सपोज अगर आपको बहुत नींद है, आपने बोला 8 से 3 में जॉब कर रहा हूँ, अगले 3 बजे अगर 3 बजे रात की जो नींद है ना, अल्लाह पाक ने बहुत ही कोई बेहतरीन चीज़ है, उसको तो मुतबादिल है ही नहीं। अगर आप उसको दिन में कवर भी करोगे ना, तो आपको दिन बर्बाद होगा। 3 बजे रात में सोएंगे, सुबह कब उठेंगे? 12-1 बजे उठेंगे, फिर दोबारा चले जाएंगे, शाम को गुजरेगी, दोबारा जॉब करेंगे। बेहतर होगा कि दिन के दिन की जॉब करें, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर। अगर आपको कोई मिलती है अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लगता है यार आप आराम से कर सकते हैं, आपको चलो एक्सपीरियंस है नाइट जॉब करने का, तो आप कर लें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप चीज़ों को और ख़राब कर लोगे, आपकी सेहत भी ख़राब होगी, आप काम कर लोगे। लेकिन ये कोशिश करेंगे डे की जॉब अगर मिले, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस ऐसे करें क्योंकि वो मल्टीपल ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो टाइम जोन के हिसाब से उनका टाइम डिफरेंट होता है, तो वो ये भी करते हैं कि शिफ्ट में काम करवाना, तो वो बेहतर होगा कि आप डे की जॉब अगर वो बेहतर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अप्लाई करते हैं जीमेल के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो हम जैसे कि अटैच कर देते हैं अपना रेज्यूमे का वगैरह, तो बॉडी में जो है क्या ऐसा लिखे, मतलब ज़्यादा लिखे कम लिखे जो अट्रैक्टिव बनाने वाली चीज़ है? एक तो तरीका ये होता है कि बॉडी के अंदर ना आपके कवर लेटर का जो कुछ पार्ट होता है, बेसिक आपकी इंट्रोडक्शन होती है ना, वो आप उसमें डालें, ज़्यादा नहीं डालें। एक्चुअली अगर ईमेल खोलते भी ना, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी नजर आ रही होती है, जितनी बॉडी होती है उतना कंटेंट तो कम से कम आपको होना चाहिए। आपकी इंट्रोडक्शन हो जिसपे पता चले कि आप जो अप्लाई करने वाले हैं ना, वो उसका एक्सपीरियंस कितना है।
लेट सपोज मैं डालूंगा ना, मैंने बोलूँगा IF7 और एक्सपीरियंस इन बोनस टाइम पर आना ये लो, ठीक है, दैट आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, प्लीज CV अटैच किया, उसको आप देखिए एक ऑर्डर। ये इतना थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको, बाकी कवर लेटर आपको बताएगा और में आपको बताएगा कि क्या चीज़ है। लास्ट टू क्वेश्चन सर, सवाल सर, अभी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ग्रेजुएट्स और स्किल्ड लोगों का HR और कंपनी हायर कर रही है, तो अभी लाइक कुछ लोग लेट 30s में हैं और ग्रेजुएट हैं बट स्किल्ड हैं, तो इसके लिए उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि स्ट्रेटजीज को वो फॉलो करेंगे? उनको देखें, अभी ट्रेंड तो ऐसे ये तो शुरू से ही ग्रेजुएट स्टूडेंट को कंपनी हायर करती है। दूसरा ये कि आप अपनी स्किल्स को बेहतर अगर करेंगे ना तो उसके बिहाफ पे आपको भी मिल जाएगा। तो मेरे जो लीड गुजरे उन्होंने इंटर किया होता, वो अभी यार दुबई की थी बड़ी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी स्किल्स इतनी अच्छी थी माशाल्लाह से कि उन्होंने जब अपना रिज्यूमे का ड्रॉप किया तो उसके बिहाफ पे उनको कॉल आ गई। उनको ये नहीं देखा कि यार फलाने यूनिवर्सिटी का वो पास आउट है कि नहीं, ठीक है। तो आप अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं तो इंशाल्लाह उसके बिहाफ पे आपको कॉल आ जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी ग्रेजुएशन का सीन है कि मैं अगर बोलूँ कि पास आउट जो है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उसको जो जॉब उसको कितना आता है, उसने 48 कोर्स पढ़े होते हैं, 48 में से सब पे मास्टर नहीं होता, ठीक है। तो जॉब किसी स्किल के बिहाफ पे मिलती है, आप वो स्किल बेहतर कर लें तो इंशाल्लाह उसके बिना भी आपको कर दे सकते हैं। सुबह सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई इंटरव्यू में और उसमें कि ये मैटर चाहिए, कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताते हैं जो इंटरव्यू में और ड्यूरिंग द कोर्स कोई ऐसे जो नहीं करने चाहिए, जो इंटरव्यू वगैरह में कोई ऐसी चीज़ हो जो मसला बन सकती है? देखो, एक चीज़ मैंने इंटरव्यू के लिहाज से बता दी कि जब जाएँ तो अच्छे से जाएँ। अगर आप एज ए बिगनर जा रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा सही तो वैसे टी शर्ट पहन के आप चले गए ना, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बंदा एक्सपीरियंस बैठा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और आप अभी फ्रेश ही होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो एक भाई ने वहाँ पे सवाल किया था कि यार इंग्लिश बोले कि नहीं बोले, जिस लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना वो आप बोलो, आपका जवाब कंप्लीट होना चाहिए, आपको आपका जवाब तो होना जाना चाहिए। आप अगर एफिशिएंसी के तौर पर आपने बोला कि मैं इंग्लिश स्टार्ट करता हूँ और इंग्लिश मीन्स में आपके रूम में रहिए तो फिर वो बात बनेगी, ठीक है। और ड्यूरिंग द कोर्स जो पढ़ाया जाता है ना, हमें एक चीज़ बताई जाती है कि जब अगली क्लास हो ना उससे पहले उसको रिवाइज करके, ये शुरू से, ये बचपन जब स्कूल से पढ़ा जाती है, सपोज लास्ट टॉपिक कोई पढ़ाया गया था आपको एरे का, अगली क्लास आपकी है किसी और चीज़ पे, आप जब इस क्लास में हो ना आधे घंटे में लगा दो उस एरे को सिर्फ रिवाइज करो, सिर्फ रिवाइज पढ़ के आ जाओ, आपका अगला जो क्लास गुजरेगा ना वो उससे और बेहतर गुजरेगा। तो चीज़ों को ना एक दफ़ा रिवाइज किया करो, ये नहीं है घर जाके बैठ के बंदा और अगले हफ्ते 12 उठ के आते, ऐसे नहीं चाहिए, रोज़ कोडिंग करें, रोज़। नहीं मैं समझ नहीं पाया, आधा जो टाइम हो रहा है आपका कि 15 मिनट का मिनिमम इंटरव्यू होता है हमारा, तो उसमें आधा टाइम तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का होता है और मेजॉरिटी आधा टाइम मेरा केक का होता है। ठीक है, पहले तो उसको पता है कि रिएक्ट में जो चीज़ें हैं ना आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की आएंगी। रिएक्ट इटसेल्फ क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ना, आपकी जावास्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी है और HTML आती है तो रिएक्ट में भी आप काम कर लेंगे, ठीक है। रिएक्ट की जो भी चीज़ें तो आधा टाइम इन चीज़ों पर लगाते हैं। और अभी मोस्टली मैं बताता हूँ कि सीन क्या ट्रेंड ये है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं ना, सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके पास जो प्रोजेक्ट्स है ना वो चाहते हैं बंदे को वो काम आए, वो काम आता ही नहीं आता। मैं अगर किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ, मेरे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट है तो मैं फोकस करूँगा कि यार उससे ना रिएक्ट की सारी चीज़ें पूछूँ, रिएक्ट उसको आती कि नहीं आती, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप रिएक्ट के लिए जा रहे हो तो रिएक्ट ज़्यादा आनी चाहिए आपको। तो वो ये एक जनरल चीज़ नहीं है, ये इंडिविजुअल है, हर कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकता है। कहीं अगर आप जाते हो ना सिर्फ UI UX डेवलपर की जॉब है, वो सिर्फ HTML CSS पूछेगा आपसे, उसी पे काम करवाना है। ये सीन क्योंकि ये वेरी करनी ज़रूरी नहीं हर जगह सीन। ठीक है भाई। माशाल्लाह खालिद भाई को मैंने एक रिक्वेस्ट करी और खालिद भाई ने माशाल्लाह फौरन आ गए और आप लोग को अपनी जर्नी के बारे में भी बताया।
तो होपफुली आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा इंशाल्लाह। जो बैच 11 के बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल जो बैच 11 के स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स जिनका एंड पे है, जो जॉब्स की तरफ जा रहे हैं या जिनकी जावास्क्रिप्ट हो गई है, तो नेक्स्ट वीक हमने एक और सेशन रखा है क्रैक हाउ, ये जो इन्होंने अभी क्वेश्चन किया था ना इंटरव्यू क्रैक कैसे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट का जो भी इंटरव्यू आपके होते हैं या भी आप जाएंगे तो मेनली आपके जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू होंगे, इसी तरह आपके रिएक्ट के होंगे। तो मॉक इंटरव्यूज और हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, इसमें एक और सीनियर हमारे ही बैच के हैं नासिर भाई। तो नासिर भाई इंशाल्लाह वो आएंगे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हब के अंदर, तो एक जैपनीज बेस्ड कंपनी है उसके अंदर वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इंटरव्यू आप कैसे देंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ मॉक इंटरव्यूज भी कराएं लाइव, या वो आपसे लाइव क्वेश्चन करेंगे, आप जवाब देंगे और फिर इस पे आपको कमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक भी फिर आप लोग के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अब मार्केट में जा रहे हैं तो तैयार होके जाएं, सिर्फ पढ़ाने के अलावा और स्किल्स भी आपके पास ये होनी चाहिए। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमने QR कोड शेयर किया है आज का जो हमारा सेशन हुआ, इसके हवाले से आप अपना फीडबैक में लाजमी दें ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में आए या नेक्स्ट हमारा सेशन हो तो हम जो है इसको और अच्छे तरीके से जो है वो आप लोग के लिए इसको फ़ायदेमंद कर सकें। ठीक है, तो कुछ अब्दुल रहीम भाई कहेंगे फिर। अच्छा यार प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज का जो सेशन था वो कैसा रहा। तो नासिर भाई के लिए अपने खालिद भाई के लिए फिर यार क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा यार मैं थोड़ा सा कुछ आपसे ये बात करना चाहूँगा कि मैं जब स्टेज पे आया ना, मैंने देखा मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हुए, बहुत सारी इन्होंने बातें की। आपने कहीं नोट डाउन की या नहीं की? कहाँ की? मोबाइल में? देखिए याद रखें आप किसी भी वर्कशॉप पे जाएं, मैंने पहले भी ये बात की थी कि आप उसके की पॉइंट्स को नोट डाउन रखें। हम इनकी स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन की पॉइंट्स को ज़रूर नोट डाउन किया करें। ये सेशंस इसलिए नहीं रखे जाते कि पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, कोई कहानियाँ सुनाई जा रही है। ये सेशन इसलिए रखे जाते हैं कि आप इनसे फ़ायदा उठाओ, इनका एक्सपीरियंस। अभी ये इन्होंने क्या कहा, मैंने भी जब अपनी बात स्टार्ट की थी कि अप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अब आप लोगों को एक फॉर्मेट मिल गया कि किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई करते रहें। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं होगा। बकौल इनके कितनी जगह से इन्होंने रिजेक्शंस भी आई, अप्लाई का जवाब नहीं आया, हार नहीं माननी यार, करना है। और यकीन माने अभी से करें, आज से करें। अपने टूल्स पहले आज जाकर अपने टूल्स प्रिपेयर कर लें और फिर मंडे से ना अपने आप को अप्लाई करना स्टार्ट करें। ठीक है, और मैं खालिद भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और इन्होंने अपना इंसाइट्स दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वर्कशॉप है वो भी स्केड्यूल है नेक्स्ट संडे के लिए, उसमें भी आपने सब ने आना है। देखो यार, मुझे ग्रुप में ये ना मैसेज करना पड़े कि मैं आप लोगों को फिर सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लूँगा, क्योंकि ये मैंने नहीं करना। मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, खालिद भाई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिलाल भाई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, फील्ड में उनका एक नाम हो गया। हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपसे मिलते हैं और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये QR कोड जरूर स्कैन करें और उस पर जो है जरूर फीडबैक दें। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।